दोस्तों स्वागत है एक बार पुनः आपके चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों एक बार पुनः एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। दोस्तों तो प्रैक्टिस सेट बोले हमने 17 से 18 प्रैक्टिस सेट दोस्तों करा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जा के इन प्रैक्टिस सेट को अवलोकन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज एक नए प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका एनबीएस, केबीएस और जो है किसी भी स्टेट में जिसमें हिंदी भाषा के प्रश्नों को पूछा जाता है दोस्तों, उसके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया प्रैक्टिस सेट में कि जो है क्या है, यथाशक्ति में कौन सा समाज है। दोस्तों बताना यथाशक्ति में समाज बताना कौन सा है। तो दोस्तों यथाशक्ति का मतलब होता है दोस्तों शक्ति के अनुसार। तो यथा प्रति ये सब जहाँ सब जुड़ जाते हैं दोस्तों वहाँ अव्ययभाव समाज होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अव्ययभाव समाज। यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया है नील गाय में कौन सा समाज है। तो वो दोस्तों नील गाय अर्थात इसका विग्रह करने पर दोस्तों होगा नीली है जो गाय, अर्थात वो दोस्तों इसमें विशेषण विशेष संबंध है। नीला विशेषण है और गाय विशेष है। तो जहाँ विशेषण और विशेष संबंध होता है दोस्तों वहाँ पे कर्मधारय समाज होता है। इसको आप याद रखें दोस्तों। समाज की संख्या कुल टोटल 6 होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों लिंग किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, इसको आप याद रख लेना। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। दोस्तों ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होगा दोस्तों ठकुराइन। तो दोस्तों इसमें आयन प्रत्यय जोड़ा गया है, ठाकुर में आयन प्रत्यय जोड़ करके इसका स्त्रीलिंग बनाया गया है। तो दोस्तों ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा ठाकुराइन। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा। तो दोस्तों चिड़िया शब्द का बहुवचन में प्रयोग होगा दोस्तों चिड़िया। इसका जो बहुवचन भी दोस्तों चिड़िया ही होता है। वह कार मेरी है, इसमें कौन सा कारक है। तो दोस्तों वह कार मेरी है, इसमें कारक है दोस्तों कार से संबंध बताया गया है। तो इसलिए दोस्तों संबंध कारक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और घोड़े का पर्यायवाची शब्द होता है घोटक। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में तो कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का मृणाल, ओस का निहार, आकाश का अब्र, गाय का ध्वज। दोस्तों गाय का पर्यायवाची ध्वज नहीं होता, इसको आप याद रखना। जबकि कमल का मृणाल, ओस का निहार और आकाश का अब्र का, जबकि गाय का ध्वज नहीं होता दोस्तों, इसको आप याद रखना। गाय का पर्यायवाची दोस्तों धेनु होता है, इसको भी याद रखना। उत्थान का विलोम क्या होता है। दोस्तों उत्थान का विलोम दोस्तों पतन होता है। उत्थान का मतलब होता दोस्तों ऊपर की ओर, और पतन का अर्थ होता है दोस्तों नीचे की ओर। उल्लास का विलोम क्या है। उल्लास का अर्थ होता है दोस्तों प्रसन्नता और इसका विलोम होगा दोस्तों निराश। इसको आप निराश का अर्थ होता है दोस्तों दुखी। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों कम बोलने वाले के लिए एक शब्द होता है मितभाषी। इसको भी और दोस्तों कभी कहीं कहीं अल्पभाषी भी लिखा जाता है। तो मितभाषी दोस्तों कम बोलने वालों के लिए एक शब्द होता है, जबकि अधिक बोलने वाले के लिए दोस्तों वाचाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं दोस्तों। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए क्या शब्द होता है। तो दोस्तों ये पूछा जाता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए शब्द होगा अजान बाहु। इसके लिए अजान बाहु शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 है अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हाथ से अपना काम करो। हाथ से अपना काम करो, इसका राइट आंसर दोस्तों डी नंबर का है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 हमारा संपन्न होता है। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 14 में क्या है। दोस्तों एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी का अर्थ होता है दोस्तों एकमात्र सहारा होना। आंखों का तारा का अर्थ होता है दोस्तों बहुत प्यारा, और आँख का बाल होना का अर्थ भी दोस्तों होता है बहुत प्यारा। जबकि आंखें बिछाना दोस्तों होता है किसी का इंतजार करना। इसके बाद दोस्तों 15वां दिया है ऊँट के मुँह में जीरा का क्या अर्थ होता है। दोस्तों ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ होता है दोस्तों अधिक खाने वाले को कम भोजन देना। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों बहुत थोड़ा। ये दोस्तों पर्याप्त मुहावरा है दोस्तों। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक कौन है। दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक दोस्तों कालिदास हैं, इसको आप याद रखेंगे। इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है। तो दोस्तों भास का जो नाटक नहीं है दोस्तों मालविकाना मित्रम दोस्तों ये कालिदास का नाटक है, ना कि जो है ये भास का है। जबकि प्रतिमा नाटकम, उरुभंगम और दूतवाक्यम ये तीनों नाटक दोस्तों भास के हैं, जबकि मालविकाना मित्रम दोस्तों ये कालिदास का नाटक है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं। स्वप्नदास दत्तम
नाटक के लेखक का नाम है? तो दोस्तों स्वप्न वासुदेव नाटक के लेखक भास हैं, इसको आप याद रखेंगे। भारवी की माता का क्या नाम था? तो दोस्तों भारवी की माता का नाम था सुशीला, इसको आप याद रखेंगे। शिशुपाल वध रचना के लेखक का नाम बताना। तो दोस्तों शिशुपाल वध रचना के लेखक का नाम दोस्तों माघ कवि थे, इन्होंने शिशुपाल वध की रचना का उल्लेख किया दोस्तों। श्रीहर्ष के पिता का नाम है, तो श्रीहर्ष के पिता का नाम दोस्तों श्रीहीर था, इसको भी याद रखें, श्रीहीर। श्रीहर्ष के पिता का नाम दोस्तों श्रीहीर था। दिए गए ऑप्शन में दोस्तों सी इसका सही राइट आंसर है। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? दोस्तों 10 कुमार चरितम के लेखक दोस्तों दंडी है। 10 कुमार चरितम इसमें दोस्तों इसमें गलत आंसर दंडी की नहीं है, तो दोस्तों दंडी की नहीं है दोस्तों, कादम्बरी रचना दंडी की नहीं है, कादम्बरी रचना दोस्तों बाणभट्ट की है, इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों आप चैनल में अपनी प्रतिक्रिया राय अवश्य दें और बताएं कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और हमें इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सही संधि विच्छेद बताना। सही तो दोस्तों इसमें सही संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी। दोस्तों इसमें एक डंडा और लगाएंगे, विद्या प्लस अर्थी अर्थात विद्यार्थी है दोस्तों, और इसमें दीर्घ स्वर संधि है, इसको भी आप याद रखेंगे। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों यद्यपि का संधि विच्छेद होगा दोस्तों यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि होता है, और दोस्तों इसमें यड़ संधि है, इसको आप याद रखें। दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती है, जबकि और स्वर संधि की दोस्तों 5 भेद होते हैं, इसको भी याद रखें। हरिश्चेते शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों हरिश्चेते शब्द में इश्चुत संधि है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 हमारा पूरा होता है। अब प्रश्न क्रमांक 27 से देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 27 क्या है? प्रश्न क्रमांक 27 में पूछा गया दोस्तों कि पितुरिच्छा शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों पितुरिच्छा शब्द में का जो संधि विच्छेद होगा पितु प्लस इच्छा, अर्थात दोस्तों इसमें विसर्ग संधि, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद अनुदिनम में कौन सा समाज है? तो दोस्तों अनुदिनम में जो समाज है वो आपका है अव्ययभाव समाज। इसके बाद दोस्तों पीताम्बर शब्द में कौन सा समाज है? पीताम्बर का अर्थ होता है तो पीला है अंबर, अर्थात श्री कृष्ण। तो दोस्तों यहाँ श्री कृष्ण तीसरा अर्थ को बताता है, तो इसके लिए दोस्तों तीसरा अर्थ के लिए जहाँ प्रयोग किया था वहाँ बहुब्रीहि समाज होता है, इसको भी आप। इसका दोस्तों एक और उदाहरण दशानन, दशानन अर्थात रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस हिसाब से यहाँ पीताम्बर कृष्ण के लिए आया, ये बहुब्रीहि समाज का उदाहरण दोस्तों। बहुब्रीहि समाज वो होता है दोस्तों जिसमें दोनों पद अप्रधान होकर के तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। नमः शिवाय शब्द में कौन सी व्यक्ति होती है? दोस्तों नमः शिवाय शब्द में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे, चतुर्थी व्यक्ति है। भिक्षुक पादेन खज्जम अष्टस्थी में कौन सी व्यक्ति है? तो दोस्तों भिक्षुक खादम संदेह अस्थि में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद कर्णी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों कर्णी शब्द में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों अनियर। राज्ञा शब्द में कौन सी व्यक्ति है? तो दोस्तों राज्ञा शब्द में जो है जिस व्यक्ति का प्रयोग किया है दोस्तों उस व्यक्ति का नाम है तृतीय व्यक्ति। इसके बाद गमिष्यति धातु में कौन सा काल है? तो गमिष्यति धातु में दोस्तों भविष्य काल है, इसको आप याद रखेंगे। विद्यालय निकषा जलाशय अस्ति, इसका दोस्तों सही अर्थ बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विद्यालय के समीप जलाशय है, विद्यालय के समीप जलाशय। प्रेम सागर किसकी रचना? बहुत ही IMP क्वेश्चन, इसको आप IMP लगा दें। प्रेम सागर दोस्तों लल्लू लाल की रचना है, इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों लल्लू लाल और सदल में दोस्तों भाषा मुंशी थे, और फोर्ट विलियम कॉलेज में इनको सर्वप्रथम नियुक्त किया गया था भाषा मुंशी के पद पर। निम्नलिखित से कौन सा दोस्तों कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध था? तो दोस्तों कलकत्ता के जो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध था वो तो लल्लू लाल थे। दोस्तों जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसमें सदल मिश्र और लल्लू लाल इन दोनों को दोस्तों भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया गया था, और दोस्तों ये जो है हिंदी भाषा का अध्ययन अध्यापन का कार्य इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी इनको। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। प्रेमचरु किसकी रचना? दोस्तों प्रेमचरु रचना, तो दोस्तों प्रेमचरु जो है रचना जो है स्वयंभू की रचना है दोस्तों। इसको जो है रामकथा पर आधारित काव्य है ये, इसमें राम का समग्र जीवन का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का नाम नहीं है? दोस्तों आदिकाल का नाम नहीं है। दोस्तों आदिकाल का जो नाम वीरगाथा काल है, इसका नाम दिया दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल, और दोस्तों चरण काल भी आदिकाल का ही नाम है दोस्तों, और सिद्ध सामंत काल ये भी दोस्तों आदिकाल का नाम है, और ये नाम दिया था दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने। जबकि गद्य काल दोस्तों जो है आदिकाल का नाम नहीं है, ये दोस्तों आधुनिक काल का नाम है, इसको भी आप याद रखेंगे। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो दोस्तों आदिकाल कवि चंद्रवरदाई है,
और इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों पृथ्वीराज रासो है। जगनिक ने दोस्तों आला खंड लिखा। परमार रासो के लेखक दोस्तों जगनिक हैं और दलपति विजय, ये तीनों दोस्तों आदिकाल के कवि हैं, जबकि नावादास दोस्तों आदिकाल के कवि नहीं है, इसको आप याद रखना। इसके बाद हिंदी के प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? दोस्तों हिंदी के प्रथम महाकाव्य दोस्तों पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। तो दोस्तों आई होप यू कि आपको जो है 1 से 40 तक के प्रश्नों का जो संकलन है दोस्तों पसंद आएगा। आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।